अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर दो लेंस यूज़ होते हैं, वो दोनों कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। टू कन्वर्जिंग लेंस, दो कन्वर्जिंग लेंस यूज़ होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर। उनमें से एक को नाम दे देते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस का, ऑब्जेक्टिव लेंस, और दूसरा जो होता है उसको आई पीस का नाम देते हैं, आई पीस। ऑब्जेक्टिव लेंस वो लेंस होगा जो कि ऑब्जेक्ट के करीब पड़ा होगा, और आई पीस जो हमारी आंख के करीब होगा जहां से हमने देखना है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज क्यों होती है? यह यूज होती है टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल थिंग्स। छोटी चीज़ों के स्ट्रक्चर का मुताला करने के लिए यह यूज होती है। टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल थिंग्स। जो छोटी चीज़ें होती हैं उनके स्ट्रक्चर, उनकी साख्त का मुताला करने के लिए ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ होती है। अब देखना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स के कुछ फीचर्स, खुसूसियात, कौन सी खासियतें जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की होंगी। फीचर्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स के कुछ फीचर्स। पहला, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर होती है, जो मैग्नीफिकेशन होती है, वो एक सिंगल लेंस से ज़्यादा होती है। मैंने क्या कहा? पहला फीचर इसका क्या है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, कि इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर होगी, मैग्निफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज लार्जर, ग्रेटर देन अ सिंगल लेंस। द मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये फीचर्स मैं लिख रहा हूं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन होती है इज लार्जर देन, इसकी मैग्निफिकेशन ज्यादा होती है देन अ सिंगल लेंस। पहला फीचर आ गया। दूसरा फीचर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैंने क्या लिखा? एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, एक आई पीस होता है। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है इसकी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज लेस देन 1 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस लेस देन, इसकी जो फोकल लेंथ होती है ऑब्जेक्टिव लेंस की 1 सेंटीमीटर से भी कम होती है, लेस देन 1 सेंटीमीटर। यानी मैं यूं लिख सकता हूं, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, FO मैंने सब्सक्रिप्ट में लिख दिया है, तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस लेस देन 1 सेंटीमीटर। ये दूसरा फीचर आ गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तीसरा फीचर ये होगा कि जो आई पीस, दो लेंस यूज हुए, एक ऑब्जेक्टिव लेंस, ये भी कन्वर्जिंग लेंस है। शुरू में मैंने बताया कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर दो कन्वर्जिंग लेंस यूज होते हैं। एक कन्वर्जिंग लेंस को नाम दे देते हैं हम ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरे को आई पीस का नाम देते हैं। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसकी फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर से छोटी होगी, कम होगी, लेस देन 1 सेंटीमीटर। और जो दूसरा हमारे पास लेंस है आई पीस, इसकी फोकल लेंथ कुछ सेंटीमीटर होगी, फ्यू सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज अ फ्यू सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ चंद 1 सेंटीमीटर होती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा लेस देन 1 सेंटीमीटर होगी, इसकी कुछ सेंटीमीटर होगी आई पीस की। दो इसमें लेंस यूज होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। अब देखना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इमेज कैसे बनती है, किस तरह कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर इमेज बनेगी उस ऑब्जेक्ट की जिसका हमने मुताला करना है। पहले ही बताया कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज क्यों होती है, टू स्टडी, इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल थिंग्स। अब इमेज कैसे बनेगी? ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज किस तरह बनेगी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर?
कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने लेंस होते हैं? 2 कन्वर्जिंग लेंस। एक को क्या नाम दिया था? ऑब्जेक्टिव लेंस। ये वाला लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस है जो ऑब्जेक्ट के करीब होगा, और जो हमारी आंख के करीब होगा उस लेंस को कह देते हैं आई पीस। हमारी आंख ये है आई, ह्यूमन आई ये वाली, तो इसके करीब ये वाला लेंस है, इसका मतलब इस लेंस को हम कहेंगे आई पीस। ये है आई पीस, ये आई पीस है, और ये ऑब्जेक्टिव लेंस है जो ऑब्जेक्ट के करीब पड़ा, और ये आई पीस है। ये रहा हमारी आंख के करीब। देखना इमेज कैसे बनती है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा, ये वाला जो लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आई पीस, 2 लेंस है। अब ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ क्या कहा? लेस देन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से भी कम। लेट किया ये ऑब्जेक्टिव लेंस जो है इसकी फोकल लेंथ यहाँ पे FO, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, इधर FO फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्ट को मैंने फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस से परे रखा, बियॉन्ड द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। जब उससे परे रखूंगा ऑब्जेक्ट को तो इमेज कैसी बनेगी? इमेज जो होगी उल्टी होगी ये, और लार्जर होगी, रियल होगी। इमेज कौन सी होगी? पढ़ चुके हैं हम रे डायग्राम के अंदर, जब ऑब्जेक्ट F और 2F के दरमियान में हो तो उसकी इमेज जो होती है वो लार्जर देन साइज, साइज से बड़ी होती है, इन्वर्ट होती है, उलट हो जाती है। तीसरा जो होता है रियल होती है। यानी ये ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज यहाँ पे मिली, और ये कैसी इमेज है? रियल है और लार्जर देन साइज, और ये जो इमेज बनी है रियल है, लार्जर देन साइज है, उलट हो गई, इन्वर्ट हो गई। 3 प्रॉपर्टी इस इमेज में पाई जाएंगी। ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज बनी किस लेंस की वजह से? ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से। क्यों? ऑब्जेक्ट के करीब कौन सा लेंस पड़ा है? ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। यही ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव लेंस से की फोकल लेंथ से परे पड़ा है। जब उससे परे पड़ा है, F और 2F के दरमियान में है, इसका मतलब इमेज जो होगी रियल होगी, उलट होगी यानी इन्वर्ट होगी, और लार्जर देन साइज होगी, साइज से बड़ी होगी। यहाँ पे इमेज बनी ये इस ऑब्जेक्ट की, ये ऑब्जेक्ट पड़ा था, इस लेंस ने, ये कौन सा लेंस है? ऑब्जेक्टिव लेंस, इसने इसकी इमेज यहाँ पे बनाई। जब इमेज बन गई, इमेज कैसी बनेगी? जब ऑब्जेक्ट F और 2F के दरमियान में हो तो इमेज जो होती है रियल होती है, और वो उलट हो जाती है, इन्वर्ट, लार्जर देन साइज, साइज से बड़ी होगी। तो ये इमेज बन गई। ये जो इमेज बनी रियल है। ये लेंस कौन सा? आई पीस है। 2 कन्वर्जिंग लेंस यूज किए थे, ऑब्जेक्टिव लेंस ने अपना काम कर दिया, इसने इमेज बना दी। ये इमेज कैसी है? रियल है, इन्वर्ट है, लार्जर देन साइज। ऑब्जेक्टिव लेंस का काम इतना ही था। अब आई पीस का काम शुरू हो गया। इमेज बन चुकी है, और ये इमेज जो है कहाँ पे पड़ी है? ये आई पीस है। आई पीस की फोकल लेंथ इधर दाएं तरफ यहाँ तक है, बाएं तरफ यहाँ तक है। ये है फोकल लेंथ, यहाँ से लेके सेंटर से लेके यहाँ तक, ये फोकल लेंथ है इस आई पीस की। देख रहे हैं हम कि ये जो इमेज बनी है ये इसकी फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे है, यानी F से कम डिस्टेंस पे, उसके करीब है लेंस के। ये इमेज जो है ये इस लेंस के करीब है। लेंस की फोकल लेंथ तो यहाँ से लेके यहाँ तक थी। ये लेंस की फोकल लेंथ है। ये ऑब्जेक्ट जो है उसकी फोकल लेंथ के अंदर पड़ा है। ये जो उसकी इमेज है, ये इमेज जो बनी है ये रियल है। ये जो रियल इमेज है इस लेंस आई पीस के लिए ये एज अ ऑब्जेक्ट होगा। मैंने क्या कहा कि ये जो इमेज बनी है ये इमेज किसकी बनी है? इस ऑब्जेक्ट की। किसने बनाई? ऑब्जेक्टिव लेंस ने। यहाँ पे इमेज बन चुकी है। बनी कहाँ पे है? ये आई पीस की फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे है। आई पीस की फोकल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये यहाँ पे पड़ी है, यानी फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे बन चुकी है। उसके फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे इमेज बन चुकी है। अगर बन चुकी है तो ये इमेज एक्ट करेगी एज आ ऑब्जेक्ट। क्यों? उसकी फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे बन चुकी है, रियल है इमेज, तो ये एज आ ऑब्जेक्ट काम करेगी। ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे ये इमेज काम करेगी। कहाँ पे है ये ऑब्जेक्ट? यानी ये इमेज जो है कहाँ पे है? उसकी फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे है, आई पीस की फोकल लेंथ से। यहाँ पे पड़ा है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ये इसकी इमेज आ गई। ये इमेज एज आ ऑब्जेक्ट काम कर रही है। किसके लिए? आई पीस के लिए।
लेकिन ये पड़ी कहाँ पे है, फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे। फोकल लेंथ किसकी, आई पीस की, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ने अपना काम कर दिया, अब आई पीस का शुरू हो गया, ये इसकी फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे पड़ा है। जब ऑब्जेक्ट किसी लेंस की फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे हो तब इमेज कैसी बनती है, तब जो इमेज होगी वो इरेक्ट होगी, जिस तरह होती है वो उसी तरह रहती है, यानी जिस तरह पहले थी उसी तरह रहेगी। इरेक्ट है, सीधी है तो सीधी रहेगी, उल्टी है तो उल्टी रहेगी, इसे बोलते हैं इरेक्ट। जैसी थी वैसी, नो चेंज, उसमें चेंज नहीं आएगी, यानी उसकी डायमेंशन में, डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगी। तो इरेक्ट होगी, लार्जर होगी, बड़ी होगी और विर्चुअल होगी। जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे पड़ा हो तब कैसी इमेज बनती है, तब जो इमेज होती है वो विर्चुअल होती है, लार्जर दैन साइज होती है, और जो होती है लार्जर दैन साइज हो गई, विर्चुअल हो गई। इसके लिए, इस लेंस के लिए वो कौन सा है, आई पीस है। जब एफ फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे थी तब ये इमेज हमें मिलेगी, जिसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होगी, विर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। इरेक्ट से मुराद जैसी है, अगर यूं है तो यूं ही हमें मिल जाएगी इमेज, यूं नहीं मिलेगी, यूं है, अगर यूं है इमेज तो यूं ही मिल जाएगी, इसका मतलब इरेक्ट होता है, जिस तरह थी उसी तरह मिल जाएगी। इन्वर्ट का मतलब ये होता है कि पहले ऑब्जेक्ट यूं है, आपको इमेज यूं मिली, ऑब्जेक्ट यूं पड़ा है, इसकी इमेज यूं मिले, इसका मतलब होता है इन्वर्ट। अगर ऑब्जेक्ट यूं है, इमेज भी यूं ही मिल जाए, इसका मतलब होता है इरेक्ट। तो यहाँ जब ऑब्जेक्ट एफ से कम डिस्टेंस पे पड़ा होता है तब इमेज इरेक्ट मिलती है, विर्चुअल होगी, इन लार्जर, लार्जर दैन द साइज, साइज से बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। तो ये इमेज कहाँ पे बनेगी, ये इमेज यहाँ पे बनी, ये इमेज बनी। अब ऑब्जेक्ट कितना था, ये वाला, इसकी इमेज कितनी बनी, ये वाली। इस ऑब्जेक्ट की इतनी बड़ी इमेज मिल गई, ऑब्जेक्ट इतना, इमेज इतनी। क्या मतलब कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ये मैग्नीफिकेशन पावर है, जिसने इसको कितना मैग्नीफाई कर दिया। ऑब्जेक्ट का साइज ये था, इमेज का साइज ये है, बल्कि इससे भी बड़ा, इससे ही बड़ा, यूँ। ये इमेज किसने बनाई, कंपाउंड माइक्रोस्कोप ने। प्रिंसिपल हम पढ़ चुके हैं कैसे बनी है। पहले ऑब्जेक्ट जो था ये इसकी फोकल लेंथ से परे था, जब फोकल लेंथ से परे था तब इमेज जो होती है रियल होगी, इन्वर्ट होगी, लार्जर दैन साइज होगी, वो यहाँ पे बनी है, रियल है इमेज। देखा गया कहाँ पे बनी, इस आई पीस, ये भी एक कन्वर्जिंग लेंस है, इसके लिए ये इमेज यहाँ पे पड़ी है, ये इमेज रियल है तो इसके लिए एज आ ऑब्जेक्ट काम कर रही है। ये इसको हम ऑब्जेक्ट मानेंगे, इस इमेज को, ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, जो मैं कह रहा हूँ कि इसको मानेंगे, क्या मानेंगे हम, इसको एज आ ऑब्जेक्ट मानेंगे, है इमेज ही लेकिन रियल इमेज है, एज आ ऑब्जेक्ट है। किसके लिए, आई पीस के लिए। ये भी एक कन्वर्जिंग लेंस है। तो ये एफ से कम डिस्टेंस पे पड़ा है, इसकी फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे। जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे हो तब इमेज विर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, इन लार्जर होती है। अब इसकी ये इमेज बनी है, और ये किसकी इमेज थी, इस ऑब्जेक्ट की। यानी इस ऑब्जेक्ट की इमेज जब आई पीस से हम देखेंगे, आंख लगा के देखेंगे उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, तो इस छोटे से ऑब्जेक्ट की इतनी बड़ी इमेज हमें दिखाई देगी। ये किसका प्रिंसिपल था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। अब मैं बात करता हूँ इसकी मैग्नीफिकेशन पे, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पे बात करता हूँ। मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करवाएंगे, मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसका फार्मूला होगा, जिस तरह हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ा, इसी तरह कंपाउंड माइक्रोस्कोप में है, m इज इक्वल टू एल ओवर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंथ इंटू 1 प्लस d ओवर फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ये फार्मूला है, फोकल लेंथ ओवर फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। अब L जो डिस्टेंस है, ये दो लेंसेज के दरमियान है। L क्या है, ये डिस्टेंस है, लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इन दो लेंसेज के दरमियान ये L है। L बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज, इन दो लेंसेज के दरमियान जो डिस्टेंस है इसे कैपिटल L से रिप्रेजेंट करवाएंगे। अब FO क्या है, ये फोकल लेंथ है, किसकी, ऑब्जेक्टिव लेंस की। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ FO ही है।
ये रहा एफ ओ इंटू 1 प्लस डी। डी क्या है? डी वो डिस्टेंस है जो कि आई और इमेज के दरमियान बना है, वो डी डिस्टेंस है। इस आई और ये इमेज इनके दरमियान, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये डी है, डी कैपिटल स्मॉल डी, ये डिस्टेंस है यहाँ से ले, ये आई से लेके, यानी यहाँ से लेके इस आई से लेके जहाँ से देखा जा रहा था यहाँ से लेके ये चल रहा आगे, ये इमेज बन गई। यानी इमेज जो फाइनल इमेज बनी है उससे लेके हमारी आंख जहाँ तक से हम देख रहे थे उसके दरमियान जो डिस्टेंस है उसे स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल एल जो है ये डिस्टेंस है बिटवीन द टू लेंसेज, बिटवीन टू कन्वर्जिंग लेंसेज। कौन कौन से लेंस है? एक आई पीस है और दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस है। एफ ओ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, एफ ई फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ये फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है। अब आगे बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के इस्तेमालात, यूजेस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहाँ पे यूज़ होती है? तो याद रखें कंपाउंड माइक्रोस्कोप माइक्रोबायोलॉजी में भी यूज़ होती है, बॉटनी में भी यूज़ होती है, जेनेटिक्स में भी यूज़ होती है, जियोलॉजी में भी यूज़ होती है फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट, सर्च प्रोजेक्ट के लिए, तहकीकी मकासद के लिए। जियोलॉजी में भी, जियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जेनेटिक्स, ये यूज़ होती है फॉर सर्च प्रोजेक्ट, तहकीकी मकासद के लिए, फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट। ये यूजेस थे किसके? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट द यूजेस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर क्या लिखा जाएगा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज इन बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जियोलॉजी, जेनेटिक्स फॉर द सर्च प्रोजेक्ट, तहकीकी मकासद के लिए ये यूज़ होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डिटेल से पढ़ चुके हैं, इसका प्रिंसिपल भी पढ़ा, किस तरह इमेजेस बनती हैं, इसकी मैग्नीफिकेशन का फार्मूला भी पढ़ लिया, m इज इक्वल टू एल ओवर एफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इंटू 1 प्लस डी ओवर फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ये फार्मूला है मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, और इसके फीचर्स भी पढ़े। ये था हमारा आज का टॉपिक। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।